कोयटा धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। मुकदमा रेलवे पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस हुक्काम ने रेलवे धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद। इजलास के शुरका का शहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश हमला था। खुदकुश हमला आवर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा हुआ था। पुलिस हुकाम ने रेलवे धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हमला आवर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। हमला आवर के जिस्मानी आज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जामबहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 62 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। जामबहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल हुआ। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। धमाके से रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच का कहना है कि तहकीकात जारी है। धमाका खुदकुश लगता है। यहाँ मौके पे आके जब हमें इनिशियली यही लगा कि शायद कोई सामान में कोई रखा या कोई ऐसी चीज़, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कोई खुदकुश है। लेकिन हमारी जो स्पेशल टीम्स है वो यहाँ पे मौके के सारे सैंपल वो ले चुकी है। तो अभी कुछ देर में मजीद हमें बताएंगे कि वाकई, क्योंकि जितना जमघटा था उसके अंदर फिलहाल तयन करते हुए उनको टाइम लग रहा है। इनिशियली हमें लग रहा है कि वो खुदकुश ये धमाका है जिसमें फिर यहाँ पे कैजुअल। कोयटा में मासूम लोगों को निशाना बनाना बुज़दिलाना वार। सियासी रहनुमाओं का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख और मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मजम्मत की। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द खारजी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर, महमूद अशरफी, अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना नौमान हाशिर, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, साहबजादा हसन हसीबुर रहमान, अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, अल्लामा आरिफ वादी, सरदार बशर सिंह, पादरी अमाइनुल खोखर और दीगर कायदीन ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। जर्मन कौंसल जनरल कराची की जानिब से कोयटा धमाके की मजम्मत। बयान में कहा गया कि कोयटा से आने वाली तबाहकुन खबर सुनकर सदमा हुआ। जर्मनी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कौंसल जनरल डॉक्टर लूट्स ने मुतासरा अफराद से दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। कहते हैं, दहशतगर्दी इस खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई सतह पर मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। हिजबुल्लाह के इसराइल पर पै दर पे वार। हैफा में ज़ोलून मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज की जानिब से रॉकेट हमलों की तस्दीक। बयान में कहा गया कि कुछ रॉकेटों को रोका गया और कुछ खुले इलाकों में गिर गए। लबनान में इजराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। बैरूत में मजलूम शहरियों पर मिसाइल बरसा दिए। फजाई हमलों में दरसगाहों और घरों को निशाना बनाया गया। ताइन में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 शहरी शहीद, 38 जख्मी। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 13,888 अफराद जख्मी हुए। गजा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 फ़लस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर दहशतगर्द फौज ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। मजमूई शहादतों की तादाद 43,508 हो गई। 1,02,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। इसराइल के फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर खौफनाक इंकशाफात। 6 माह में 34,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 8,000 से जायद बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात से शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक। इमदाद रोकना, शहर का बुनियादी ढांचा तबाह और शहरियों के निकलने पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात करार। गजा के शहरी फाका कशी और मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर से फ़लस्तीनी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल में मिलकर काम करने का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा जंग रोकने के लिए काम करेंगे, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी रब्ता। अमरीकी सदर बनने की मुबारकबाद दी।
اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث، اسرائیل کے سفاکیت پر اقوام عالم کو بھرپور آواز اٹھانا ہوگی۔ اسرائیل فلسطین اور لبنان میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا امت مسلمہ کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور لندن میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کا واقعہ، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ پی سی ایل میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں جو مقدمے میں درج ہیں۔ تمام شامل افراد کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا۔